नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मन का सौंदर्य उसके दिव्य विचारों में सन्निहित है। श्रेष्ठ एवं सद्विचारों से मन के सौंदर्य में सदा निखार आता रहता है। चिंतन और मनन से यह पुष्ट होता है और इसका आधार है स्वाध्याय। स्वाध्याय की प्रक्रिया में ही मन का अप्रतिम सौंदर्य छिपा पड़ा है। यह अत्यंत सहज सुलभ है और हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। मनस्वी का मन बड़ा सुंदर होता है। स्वाध्याय ही इसका गूढ़ रहस्य है। इसके अभाव में मन रूपी दिव्य दर्पण में कुविचारों की धूल जमती रहती है और इसकी नैसर्गिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। ऐसा मन बड़ा ही कुरूप एवं विकृत होता है। यह समस्त मानवीय मनोविकारों का जनक है। यदि मन कुमार्गगामी होता है तो शरीर को भी सत्कर्मों से विरत कर देता है, क्योंकि यही शरीर को नियंत्रित एवं नियमित करता है। जिसमें भी ऐसे कुरूप मन का वास होता है, उसका शरीर दिखने में चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लगता हो, परंतु सुंदर नहीं हो सकता। अतः मन के सौंदर्य को उभारा जाए ताकि उसमें श्रेष्ठ एवं सुंदर विचार उठ सकें। नित्य स्वाध्याय द्वारा मन रूपी दर्पण को सदा स्वच्छ एवं साफ रखना चाहिए, जिससे कि आंतरिक सुंदरता की झलक झांकी देखी जा सके। मन ही वह तत्व है जो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के सौंदर्य का अनुभव कर सकता है। बूढ़ा युवकों को पेड़ों पर चढ़ने उतरने की तकनीक सिखाता। युवक ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ना उतरना सीखते। एक युवक पेड़ पर चढ़ने की कला में पारंगत होने आया। बूढ़े ने कहा, पेड़ पर चढ़ने उतरने में बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। युवक बोला, इसमें कौन सी नई बात है, यह तो सभी जानते हैं। और वह देखते देखते वृक्ष की अंतिम चोटी पर पहुंच गया। बूढ़ा देखता रहा, हिम्मत बढ़ाता रहा। जब उतरने लगा तो बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। युवक बड़ी सावधानी से संभल कर उतर रहा था। जब 3/4 दूरी तक युवक उतर आया तो बूढ़ा बोला, बेटे जरा संभल के उतरना, असावधानी व जल्दीबाजी मत बरतना। युवक बड़ा हैरान था और जब वह पेड़ की चोटी से उतर रहा था तब तक बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा और अब आधी से भी अधिक कम दूरी रहने पर मुझे सावधान कर रहा है। वृद्ध बोला, यह तो मुझे भी मालूम है कि जब तुम ऊपर से उतर रहे थे तब तो स्वयं ही सावधान थे, किंतु लक्ष्य को समीप और सरल देखकर ही अक्सर लोग असावधानी बरतते हैं बेटे, इसीलिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कोई भी ताला बिना चाबी के खोला गया तो आगे उपयोगी नहीं रहेगा। इस प्रकार यदि परिश्रम और विश्वास का मादा अपने अंदर पैदा नहीं किया तो कोई भी थोपी सफलता टिक न सकेगी। एक बार गांधी जी स्कूल देर से पहुँचे। बादल छाए रहने और वर्षा होने के कारण उन्हें समय ठीक पता न चला। स्कूल में अध्यापक ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तो उन्होंने सच बात बता दी। इससे अध्यापक को संतोष न हुआ। उन्होंने इसे बहाना समझकर 1 आना जुर्माना कर दिया। गांधी जी रोने लगे। साथियों ने कहा, 1 आना के लिए क्यों रोते हो? आपके पिता तो अमीर हैं, 1 आना कौन सी बड़ी बात है? गांधी जी ने कहा, मैं 1 आना के लिए नहीं रोता, वरन इसलिए रोता हूँ कि मुझे झूठा समझा गया। एक मनुष्य ने किसी महात्मा जी से पूछा, महात्मन, मेरी जीभ तो भगवान का नाम जपती है पर मन उस ओर नहीं लगता। महात्मा बोले, भाई, कम से कम भगवान की दी हुई एक विभूति तो तुम्हारे वश में है, इसी पर प्रसन्नता मनाओ। जब एक अंग ने उत्तम मार्ग पकड़ा है तो एक दिन मन भी निश्चित रूप से ठीक रास्ते पर आएगा। भगवान का नाम जपते चलो। शुभारंभ यहीं से हो तो धीरे धीरे मन सत्पथ पर चलने को राजी हो जाता है। नारायण नाम लेकर उसकी प्रेरणाओं के साथ जीवन जीने से अजामिल तर सकता है तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित न कर सके। गणेश एवं कार्तिकेय जैसे अजेय पुरुषों, देव पुरुषों, अवतारी शक्तियों को जन्म देने वाली माँ पार्वती अपनी अटूट निष्ठा एवं संकल्प शक्ति के कारण ही शिव का साथ पा सकी। भगवत सत्ता के सानिध्य से जो संस्कार वे इन अवतारी सत्ताओं को दे पाई, उसमें उनका पुरुषार्थ कम नहीं अधिक ही था। वह नारी का ही धैर्य, तप एवं सहन शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। सूर्य उदय के समय भी और अस्त के समय भी लाल ही रहता है। सफलता और असफलता दोनों ही स्थितियों में विचारशील एक रस रहते हैं। कृतज्ञता
आपकी ऊर्जा बढ़ाने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं, उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। एक स्थान पर साधुओं की जमात लगी थी। उन्होंने नारद जी को फटकारा, भगवान, हमारे लिए मिष्ठान भोग क्यों नहीं देते? नारद जी हैरान होकर लौटे और भगवान से कहा, भगवान, आपने इन लोगों को अभावग्रस्त क्यों बनाया? भगवान ने हंसकर कहा, नारद, मैं कर्म करने वालों को ही कुछ दे सकता हूँ। जो दीनता और दरिद्रता से खुद नहीं लड़ सकता, उसका तो मैं भी भला नहीं कर सकता। अनुपयोगी चिंतन हमारी बहुमूल्य शक्ति को नष्ट करता है।